और जिन बच्चों ने थोड़ा कम स्कोर किया है बहुत डरे हुए हैं। सर हमारा क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ब्रांच जो चाहिए थी मुझे अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत टेंशन आ रहा है कि हमारे एरिया के कॉलेजेस अच्छे हैं नहीं है, कैसे हैं, प्लेसमेंट स्ट्रांग है नहीं है, ये पता करना होगा आपको। एंड देन यू कैन डिसाइड कि अभी भी मुझे पुणे मुंबई के जो कॉलेज मिल रहे हैं वो लेने चाहिए या हमारे रीजन के कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए। 4 साल में मैं क्या पढ़ता हूँ, मेरी पीयर लर्निंग क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही डिफाइन करेगा आपकी पूरी आगे की जिंदगी, क्योंकि वही आपका जॉब, वही आपकी सारी लाइफ उसी के अराउंड रहने वाली है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। एमएचटी सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और जिन बच्चों ने थोड़ा कम स्कोर किया है बहुत डरे हुए हैं। सर हमारा क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ब्रांच जो चाहिए थी मुझे अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत टेंशन आ रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इस बार 2 अटेम्प्ट में एग्जाम थी एंड दोनों में से जो बेस्ट है वो स्कोर पकड़ा जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 है मेरे बच्चों। तो एक हफ्ते बाद हमारा सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा एंड कई सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर किया है, राइट। तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। सो डोंट वरी। अगर पेरेंट्स बहुत डांट रहे यार तू तो ऐसा ही है, तूने तो कम स्कोर किया है, रुक जाते हैं, राइट। अभी सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, ठीक। तो बेस्ट ऑफ 2 है, ये याद है आपको। लेकिन कुछ बच्चे, सर हमने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में भी इतना अच्छा हमारा नहीं रहा। आपके लिए कह दूं कि कैप राउंड्स जो यहां से आगे की प्रोसेस है वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। अगर आप सोच रहे थे कि पुणे और मुंबई के ही कॉलेजेस मुझे चाहिए है, अब स्कोर कम आ गया है, आपको अब रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको अब यहां से इंफॉर्मेशन ज्यादा गेन करनी पड़ेगी। आपको पता करना होगा कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर भी अच्छे कॉलेजेस है क्या। फॉर एग्जाम्पल संगमनेर का अमृत वाहिनी कैसा है पता करो, कोपरगांव का संजीवनी कॉलेज कैसा है पता करो, प्रवरा कॉलेज उस रीजन में कैसा है पता करो, राइट। अमरावती से वो अमरावती कॉलेजेस कैसे पता करो, वाईसीसी नागपुर में कैसा है पता करो, कोल्हापुर में केआईटी कैसा है पता करो। बहुत सारे कॉलेजेस है जो सच में बहुत बढ़िया है, इवन पुणे मुंबई के कॉलेजेस से भी अच्छे हैं अगर आप कंपेयर करो तो, लेकिन वो हमारे रीजन में और हमें अभी तक पता ही नहीं था उनके बारे में। तो आपका अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कितने सारे बच्चों को मैंने देखा है लास्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने अच्छा रिसर्च किया था, उनके पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट। तो पेरेंट्स आपको भी कहता हूं कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हमारे एरिया के कॉलेजेस अच्छे हैं नहीं है, कैसे हैं, प्लेसमेंट स्ट्रांग है नहीं है, ये पता करना होगा आपको। एंड देन यू कैन डिसाइड कि अभी भी मुझे पुणे मुंबई के जो कॉलेज मिल रहे हैं वो लेने चाहिए या हमारे रीजन के कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कई सारे बच्चे, सर मुझे कंप्यूटर चाहिए था, आईटी चाहिए था, एआई चाहिए था, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है। किसने कह दिया कि मैकेनिकल करने से आप कोडिंग नहीं कर सकते? किसने कह दिया आपको कि इलेक्ट्रिकल लेने के बाद आप कोडिंग में नहीं जा सकते हैं? दुनिया सारी ऑनलाइन चल रही है, आप कहीं भी बैठकर कोई भी कोर्स कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं या कॉम्प्रोमाइज से अच्छा अगर मैं जान लूं बाकी ब्रांचेस के बारे में कि एनटीसी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, राइट, मैकेनिकल क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, टेक्सटाइल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, पता करो। और अगर वो किसी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपकी अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको एक्सप्लोर करना होगा। ये परसेंटाइल क्यों लाए हैं? अच्छा कॉलेज पाने के लिए, अच्छी ब्रांच पाने के लिए। यहां से 4 साल आपके सही जाए, बिकॉज 4 साल में मैं क्या पढ़ता हूं, मेरी पीयर लर्निंग क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही डिफाइन करेगा आपकी पूरी आगे की जिंदगी, क्योंकि वही आपका जॉब, वही आपकी सारी लाइफ उसी के अराउंड रहने वाली है। तो बच्चों परसेंटाइल कम हो गए, ज्यादा हो गए, इट्स ओके, बट यहां से मेहनत दुगनी करनी होगी, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो अबाउट ऑल द डिफरेंट थिंग्स। आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। कई सारे बच्चे अपने जेई स्कोर को निग्लेक्ट करते हैं, यार मेरा 70 ही स्कोर आया है। कभी कभी जो आपका सीईटी का स्कोर कॉलेज देने वाला है उससे अच्छा कॉलेज आपको जेई के स्कोर से मिल सकता है, पता करो। आपका भले ही 26 परसेंटाइल आया होगा, 56 परसेंटाइल आया होगा जेई में, पता तो कर लो कि इस स्कोर पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। याद है ना 15% कोटा है, राइट। उसके अलावा स्पॉट राउंड क्या होते हैं धीरे धीरे मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहूंगा। कैप राउंड्स, उसके बाद स्पॉट राउंड, हर जगह मैं रहने वाला हूं। आईएलएस क्या होता है, या डिस्कशन कर लो अपने पेरेंट्स से कि क्या मैं फुल फीस भर के या 2x फीस भरने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे अगर कोई कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा हो तो मैं उतनी फीस देकर उस कॉलेज में एडमिशन लूं नहीं लूं, डिस्कशन कर लो। माइनॉरिटीज क्या होती है, एक एग्जाम्पल बताता हूं। लास्ट ईयर एक बच्चा था ऋषभ,
जब मैं उसकी काउंसलिंग ले रहा था 1-to-1 में, राइट, वो मेरे बैच में था, मैं उससे पूछ रहा था कि यार क्या चाहिए, तो उसका 65 के अराउंड परसेंटाइल था। उसका नाम पढ़ता हूँ ऋषभ खूबचंदानी। मैंने कहा यार तुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। वो कहा कैसे, ना उसके पेरेंट को भी कुछ पता नहीं था। तो खूबचंदानी है मतलब सिंधी से आता है, एंड सिंधी माइनॉरिटी के काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस बहुत कम परसेंटेज में मिल जाते हैं। तो आपको पता करना होगा कि आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो क्या। अगर करते हो तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज कॉलेज है क्या, हिंदी माइनॉरिटी के लिए भी कॉलेजेस है, राइट। तो पता करो ठाकुर कॉलेज मुंबई का हिंदी माइनॉरिटी के लिए है, कैसा है, क्या मुझे वो मेरे परसेंटेज में मिल सकता है। तो अंडरस्टैंड करो कि माइनॉरिटी होती क्या है, क्या मैं कहीं फिट बैठता हूँ नहीं बैठता हूँ। जैन लोगों के लिए माइनॉरिटी है, वालचंद एक है सोलापुर में जो बहुत अच्छा कॉलेज है, वो जैन माइनॉरिटी के लिए आता है। काफी कॉलेजेस मुंबई में भी है, राइट। कैटेगरी, अब कई बार मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए मेरे कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं ले पा रहा हूं। फीस ही एक बेनिफिट नहीं है, कट ऑफ्स का भी बेनिफिट होता है बच्चों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर निकाल सकते हो तो जरूर निकालो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कट ऑफ्स में भी फायदा होता है। ओबीसी का सर एनसीएल नहीं बन रहा, अगर निकाल सकते हो तो निकालो, बिकॉज कट ऑफ में भी फायदा होता है। फीस कंसेशन तो एक है ही है, बट अच्छा कॉलेज कम परसेंट में मिल सकता है। तो गेट ऑल द कैटेगरीज टिक्ड, ऑल द थिंग्स टिक्ड, सारी चीजें एक्सप्लोर करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां से मैं हर चीज को रिसर्च करूं और फिर फाइनलाइज करूं मुझे क्या मिल सकता है। बच्चों 4 कैप राउंड्स होते हैं, हर कैप राउंड में हम लिस्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैं कौन से ऑप्शंस डाल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरे कम परसेंटाइल है और मैं बहुत ऊपर ऊपर के ऑप्शंस डाल रहा हूं जो मुझे मिल ही नहीं सकते, तो मुझे कॉलेज लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर करी और मुझे समझ आ गया कि इस कॉलेज में ये ब्रांच मेरे लिए फिट रहेगी, देन अगर वो मैंने पुट कर दिया अपने लिस्ट में बराबर, हमें कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, बेस्ट ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं। बच्चों यही काम हम हमारे काउंसलिंग में भी करते हैं। डेल्टा 5.0 अब 5 साल से कर रहा हूं, इस साल भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये सारी चीजें कि आपको क्या मिल सकता है, डेटा एनालाइज करके कि यार तुझे आईटी इस कॉलेज में मिलेगा, फिर और कोई ब्रांच है ईएनटीसी इस कॉलेज में मिलेगा, मैकेनिकल इस कॉलेज में मिलेगा, अब क्या बेस्ट रहेगा। हर पेरेंट से 1-to-1 बात करके डिस्कस करके उसी मीटिंग में ये 4 ऑप्शंस है, अब हमें क्या करना चाहिए सब हम बता देते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ कि ये मिल सकता है, राइट। ये हम आपको कन्वे करते हैं। और ये सारी चीजें चाहे कैप राउंड हो, स्पॉट हो, आईएलएस हो, हर चीज जब तक आपके एडमिशन नहीं होते हम आपके साथ रहते हैं। यू कैन चेक द कोर्स ऑन गणितंक ऐप, ठीक है, ऑलरेडी लॉन्च है और सेशंस भी लाइव शुरू हो चुके हैं, राइट। तो आप फटाफट जर्नी में आ सकते हो। ओके, तो मैंने हर साल देखा है कि अच्छे कॉलेजेस कम परसेंटाइल में मिलते हैं। मैं फिर कह दूं, कम परसेंटाइल आए हैं, रोना धोना बंद करो, रिसर्च मेहनत ज्यादा करो। इवन पेरेंट्स को कहूंगा आप भी थोड़ा और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ इस प्रोसेस में। पता करो कि कौन से कॉलेजेस कौन सी ब्रांच हमारे परसेंटाइल पे मिल सकते हैं। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने ये करके दिखाया है, अब आपको भी करना है। जो हो गया सो हो गया, अब यहां से मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं उसके बारे में सोचना है। एंड लास्ट थिंग, कई सारे बच्चे जब स्कोर कम आता है, रिजल्ट खराब आता है, तो एक थॉट तो आता है कि ड्रॉप लेना चाहिए क्या। अगर आपके भी मन में ये थॉट आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो, चाहते हो कि सर आप गाइड कर दो ना, ड्रॉप लूं नहीं लूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट में लिखना DROP ड्रॉप। तो एक अगला वीडियो जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं कि ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कैसे सोचे कि शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट, राइट। और फिर उसके बाद प्लान कैसा हो, क्या हो, इस सारा डिस्कशन एक अलग वीडियो में हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं और मेरी टीम एक्साइटेड है आपको रिप्लाई करने के लिए। ये हमारे नंबर्स है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमेशा हम आपके साथ है। याद है ना, हाँ, गणितंक सीईटी के साथ भी और सीईटी के बाद भी। बाय बाय, टेक केयर।